जय हिंद, जय भारत। साथियों अभी एक सवाल आया। एक साथी ने कहा कि सर, मैंने लोन लिया था बैंक से, प्रॉपर्टी भी मेरी उसमें लगी हुई है और मैंने गारंटर किसी को बना दिया। अब गारंटर के अकाउंट से पैसा कट रहा है, तो क्या ऐसा कोई नियम है कि गारंटर के अकाउंट से पैसा कटना बंद हो जाए, या क्या गारंटर के अकाउंट से पैसा बैंक काट सकता है? लीगली उसको अधिकार है कि नहीं है? साथियों, मैंने पहले भी कहा था, जितना आसान गारंटर बनना है ना, उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल गारंटर हटाना या गारंटर के अकाउंट को रोकना, उससे पैसा ना जाए या उससे इंस्टॉलमेंट ना कटे, इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं, रोका नहीं जा सकता, उसका प्रोसेस होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है, यदि किसी ने किसी की गारंटी ली, तो गारंटी का मतलब ही क्या है? गारंटी का मतलब है, मैं लेमन टर्म में, मतलब आम भाषा में अगर मैं आपको समझा दूं, वो जो पेपर आपने साइन करे ना, उसमें लिखा था कि ये व्यक्ति सही करेक्टर का व्यक्ति है, ये समय पर ईएमआई भरेगा, इसका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बहुत अच्छी रहती है, ये व्यक्ति ईमानदार है, इसके साथ कुछ गलत होने वाला नहीं है, ये समय पर पैसा भरता रहेगा। अगर ये नहीं भरता है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं इससे पैसा भरवाऊंगा। अगर मैं इससे नहीं भरवा पाता, आप मुझसे ले लेना, आप मेरी प्रॉपर्टी ले लेना, आप मेरे से किसी तरह से कहीं से भी वसूली कर सकते हो। मैं आपको ये सारे अधिकार दे रहा हूं क्योंकि मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं। तो आपने तो पहले ही बोल रखा है ना। और बैंक, क्योंकि आपकी डिटेल आपने सिर्फ नाम देना है, पैन कार्ड का नंबर देना है, आपके कहां कहां कौन कौन से अकाउंट है तुरंत बैंक को पता चल जाता है। अच्छा, सेम अगर एक ही ब्रांच का होगा, उसी ब्रांच का या उसी बैंक का होगा, तब तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। अटैच कर देते हैं अकाउंट को, इधर ईएमआई लगाएंगे, उसकी ईएमआई बाउंस होगी, तुरंत गारंटर के अकाउंट से ले लेंगे। तो अब अगर ये हो रहा है तो ये तो लीगल है। यहां तक तो बात सही है कि ये लीगल है, बैंक ये काम कर सकता है, क्योंकि आपने बैंक को ये अधिकार दिया था गारंटर के तौर पर। अब आप ये कह सकते हैं कि सर, मुझे बताया नहीं था कि गारंटर का मतलब ये होता है। हाँ, ये मिस सेलिंग बोलते हैं। झूठ बोलना और सच ना बताना दोनों ही गुनाह है। आपको सच नहीं बताया गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है, आपने पेपर साइन किए थे, उन पेपरों में लिखा था, अच्छा 50-100 टर्म्स एंड कंडीशन थी ना, बारीक बारीक लिखी हुई थी, वो आपको नहीं पता था उसमें ही थी एक कंडीशन ये, कि गारंटी का मतलब ये होता है। और वो जर्नली इंग्लिश में होती है, और जिसने साइन करे होते हैं उसे उतनी इंग्लिश नहीं आती है, वो पढ़ते नहीं है। इसलिए बिना पढ़े कोई पेपर साइन नहीं करना। और बैंक से पूछ सकते थे गारंटर का मतलब क्या होता है, कि अगर ये नहीं भरेगा तो मुझे भरना पड़ेगा क्या, इतना ही पूछ लेना। तो बैंक को बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अगर बैंक नहीं बता रहा है तो फिर मिस सेलिंग माना जाएगा। खैर, अब हो गया, मान लीजिए आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है। अब क्या कर सकते हैं? आप उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर उससे संबंध आपके अच्छे हैं, कि भाई आप दूसरा गारंटर दे दो, मेरी गारंटी हटवा दो। अगर वो चाहेगा और वो रिक्वेस्ट करता है तो ही हो पाएगा। अगर आप बैंक में जाकर के बोलना चाहो कि मेरी ईएमआई से, मेरे अकाउंट से कटनी बंद हो जाए, बैंक कहेगा आपने तो कहा था कि अगर ये ना दे तो मुझसे ले लेना, मैं इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, मैं इसका पैसा भरने को तैयार हूं, आप मुझसे रिकवरी कर सकते हो। तो हम तो वही तो कर रहे हैं, आपने जो कहा वही कर रहे हैं। अब बैंक आपके खिलाफ, मतलब आप बैंक में जाकर के अपने कुछ बोल नहीं पाएंगे, और बैंक आपके अकाउंट से पैसा निकालता रहेगा, आपके खिलाफ ये सब काम होता रहेगा। बेहतर यह है कि वो व्यक्ति बोल दे, अगर उसके साथ आपके संबंध अच्छे हैं, वो दूसरा गारंटर दे दे। लेकिन दूसरा गारंटर बैंक तब लेता है जब अकाउंट ठीक चल रहा हो। वैसे तो बैंक के मैनेजर के पास, बैंक के अधिकारियों के पास काफी अधिकार होते हैं, वो अकाउंट एनपी होने से पहले पहले भी अगर 2 इंस्टॉलमेंट बाउंस है तो भी गारंटर चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब ऑलरेडी डिफॉल्टर हो गया, तब बैंक कहेगा पहले वो डिफॉल्ट ठीक करो, तब जाकर के आपका जब रूटीन में आ जाएगा तब गारंटर चेंज करेंगे। तो इसमें तो पैसे भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। पहले ही ध्यान रखना चाहिए था। अभी भी बेहतर ये होगा कि आप अगर नहीं चाहते कि आगे ईएमआई आपके अकाउंट से कटे, तो उससे बैठ करके बात करो, जो सेटलमेंट करवाना है आपको देकर कहीं से लेकर उसका सेटलमेंट करवाओ, और फिर गारंटर से नाम हटवा लो। बाकी जो आपका पैसा चला गया वो वापस उससे ले लेना, अगर संबंध ठीक होंगे तो। और कोई इसमें विकल्प नहीं है। लीगली कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आपने अपने हाथ काट दिए, आपने पेपर साइन किए। कल कोर्ट भी अगर जाएगा ना बैंक, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आपके खिलाफ ही निर्णय आने वाला है।